हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चंद्रकांता के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे चंद्रकांता को चाकू भोंक देता है शिवदत्त और कहता है, एक था राजा, एक थी रानी, रानी मर गई और ख़त्म हुई कहानी। और खूब हंसता है। ये सब नज़ारे सब लोग देख रहे होते हैं और वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता को अपनी बाहों में लेकर रो रहा होता है, बहुत ही गुस्से में होता है। और शिवदत्त अपना हास विलास कर रहा होता है। तभी राजकुमारी चंद्रकांता की वहाँ पर दोनों सखी आ जाती हैं और कहती हैं कि शिवदत्त इतना भी खुश मत हो, जिसे तुमने मारा है वो चंद्रकांता है ही नहीं, वो तो एक अय्यार है। शिवदत्त उनकी बातें सुनकर एकदम से बिल्कुल चकित हो जाता है और वीरेंद्र सिंह भी कि आखिर ये सब क्या है। तभी चपला कहती है कि ये तो अय्यार है और वह अपने मंत्रों से दिखाती है उसकी असलियत। और तभी महल में आती हैं राजकुमारी चंद्रकांता, जिन्हें देखकर सभी लोग प्रसन्न होते हो जाते हैं। वीरेंद्र सिंह भी अति प्रसन्न होते हैं। वहीं शिवदत्त उन्हें देखकर क्रोधित हो जाते हैं कि ये बच कैसे गई। तभी चंद्रकांता कहती है कि मना ली तुमने अपनी खुशियाँ, इतने भी खुश मत हो क्योंकि अब तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। चंद्रकांता अय्यार के पास जाती है और कहती है, इस अय्यार की जान मेरी वजह से गई है, मेरे ही कारण इसने अपनी जान दे दी मुझे बचाने के लिए। इसकी गुनहगार मैं हूँ और इन सब का गुनहगार ये शिवदत्त है, जिसने अपने माँ बाप को बंदी बना के रखा है। इस शिवदत्त को तो दंड मिलना चाहिए। शिवदत्त, तुम्हें दंड मिल के ही रहेगा और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी शिवदत्त आगे आने लगता है और वीरेंद्र सिंह सामने से आ जाता है। वीरेंद्र सिंह कहता है, शिवदत्त अब तू नहीं बचेगा। शिवदत्त और वीरेंद्र सिंह के बीच हाथापाई होने लगती है। चंद्रकांता कहती है कि इस शिवदत्त को मार दो वीरेंद्र सिंह, ये गुनहगार है, इसने अपने माँ बाप को बंदी बनाकर रखा है, इस प्रजा का गुनहगार है, नौगढ़ की इस प्रजा का इसका दंड यही है कि इसे मृत्यु प्राप्त हो। और तभी वीरेंद्र सिंह शिवदत्त के सामने आने लगता है। तभी शिवदत्त कहता है कि आप लोग क्या कर रहे हो सैनिकों, इसे बंदी बना लो। लेकिन कोई भी सैनिक आगे नहीं बढ़ते हैं। तभी शिवदत्त कहता है, आप लोग इनकी बात में आ गए, ये सब झूठे हैं और महाराज भी इनसे मिल गए हैं। ये कुछ मैंने ऐसा नहीं किया है, ये सब जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि ये राजपाट ये सारी चंद्रकांता हड़प ले। आगे आप देखेंगे कि शिवदत्त को मैदान में एक बंदी बनाकर बांध दिया जाता है। चंद्रकांता कहती है, अब तुम्हारी यही सजा है, अब तुम्हें यहीं पर मृत्यु प्राप्त होगी। और वीरेंद्र सिंह से कहती है, इसे मार दो। वीरेंद्र सिंह जाते हैं और उस पर कोड़े बरसाने लगते हैं। शिवदत्त के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे होते हैं। तभी शिवदत्त कहता है, तुम लोग देख क्या रहे हो नौगढ़ के वासियों, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। तभी शिवदत्त कहता है, तुम इन सब की बातों में आ गए, ये चंद्रकांता झूठी है, ये सब हमारा राज हड़पना चाहती है। लेकिन कोई भी प्रजा उसकी बात नहीं सुनती। आगे आप देखेंगे कि वीरेंद्र सिंह शिवदत्त को बहुत मारता है, उस पर कोड़े बरसाता है और शिवदत्त चिल्लाता है कि नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी शिवदत्त के पिता कहते हैं कि मैंने तुझे पुत्र की तरह पाला, भले ही तू मेरा पुत्र ना हो, लेकिन हमने तुझे पुत्र ही अपना समझा है। हम जानते हैं तुझ में हमारा खून नहीं है, फिर भी हमने तेरा पालन पोषण किया। उस नाते ही तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करता, लेकिन तूने हमें बंदी बना के रखा है और तुझ में हमारा खून हो ही नहीं सकता, तू नौगढ़ का युवराज हो ही नहीं सकता। वीरेंद्र सिंह, मैं हुक्म देता हूँ, इसे मार दो, इसकी दंड यही है, इसे मृत्यु प्राप्त हो। और तभी शिवदत्त कहता है, नहीं ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। वीरेंद्र सिंह शिवदत्त को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर मारीच आ जाता है। मारीच को देखकर वीरेंद्र सिंह रुक जाता है और इधर शिवदत्त की माँ देखती है कि ये तो वही है,
इसी शैतान ने मेरे पुत्र को उठाया था, लेकिन वह बेहोशी हालत में होती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा होता है। इधर मारिच समझ जाता है कि ये तो वही है, मैंने इसका पुत्र उठा लिया था और वहाँ पर अपना पुत्र रख दिया था, उसे सब याद आ जाता है। इधर शिवदत्त के पिता कहते हैं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी शिवदत्त की माता कहती है कि ये वही है। तभी शिवदत्त के पिता कहते हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम कुछ कहना चाहती हो। आगे आप देखेंगे कि मारिच कहता है कि वीरेंद्र सिंह रुक जाओ, मुझे ये सब खून खराबा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। चलो पुत्र घर चलो, मैं नहीं चाहता कोई खून खराबा हो, और अगर तुम मेरे साथ जाने से तुमने इनकार किया तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और कोई सैनिक यहाँ पर नहीं है, अब सारे ही सभी खूंखार यहाँ पर उपस्थित हैं। वीरेंद्र सिंह कहता है, पिताश्री मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस शिवदत्त को मार देना चाहता हूँ, क्योंकि इसने अपने माँ बाप को बंदी बना के रखा और नौगढ़ की प्रजा पर बहुत ही अत्याचार किया है। आगे आप देखेंगे कि इधर तेज सिंह अपनी सेना के साथ उपस्थित होता है और देखता है कि सेना लड़ रही है और कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कहता है सेना खत्म नहीं हुई। कहते हैं जब तक दुश्मन के हाथ में हथियार है हमें अपने हथियार नहीं छोड़ने चाहिए। और तुम सामने देख रहे हो ना, ये विजयगढ़ की सेना है जो हम पर लड़ रही है, और मेरे पास एक योजना है। आगे आप देखेंगे कि इधर मारिच मना करता है वीरेंद्र जी को कि तुम उसे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता यहाँ पर खून खराबा हो, और यहाँ से वापस चलो घर। लेकिन वीरेंद्र सिंह कहता है नहीं, पहले मैं इसे मृत्युदंड दूंगा, उसके बाद ही घर चलूंगा। लेकिन मारिच बार बार मना करते हैं कि नहीं, मैंने तुमसे कहा ना, कोई शर्त नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ और तुम्हें घर मेरे साथ चलना ही होगा। तभी चंद्रकांता कहती है कि वीरेंद्र सिंह तुम अपना लक्ष्य मत भूलो, ये जो आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने ये तुम्हारा पिता नहीं है, ये तुम इसके पुत्र नहीं हो। लेकिन मारिच कहता है ये सब तुम क्या कह रही हो? वीरेंद्र सिंह तुम मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। वीरेंद्र सिंह को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वे क्या करे। और तभी शिवदत्त की माता कहने लगती हैं कि ये वही खूंखार है जो मेरे पुत्र को उठा ले गया था और अपना पुत्र वहां पर रख गया था, इसने मेरे पुत्र को उठा लिया था। और ये सब सारी कहानी सुनकर युवराज वीरेंद्र सिंह समझ जाता है कि वो पुत्र मैं ही हूँ और जिस पुत्र को उठाया था वो शिवदत्त है। तभी वीरेंद्र सिंह कहता है कि चंद्रकांता ठीक कह रही है, आखिर आप शिवदत्त को क्यों बचाना चाहते हैं? मैं उसे मृत्युदंड दे दूं फिर चलता हूँ, इसमें हर्जी क्या है? लेकिन मारिच कहता है नहीं, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, इसीलिए चाहता हूँ चलो। इधर भैया तेज सिंह ने अपना जाल रच दिया होता है और वह अपनी योजना के तहत शिवदत्त को खोल देता है और कहता है कि तुम वीरेंद्र सिंह पर वार करो। इधर वीरेंद्र सिंह पर शिवदत्त वार करने आ रहा होता है, तभी चंद्रकांता कहती है कि वीरेंद्र सिंह, और वीरेंद्र सिंह पलटता है और वह शिवदत्त को दबोच लेता है। तभी पीछे से मारिच ये सब देखते हैं कि मेरे पुत्र पर वार हो रहा है, वे वीरेंद्र सिंह पर वार करने जा रहे होते हैं। तभी वीरेंद्र सिंह देखता है कि मारिच उसे मारने जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह कहता है कि पिता श्री, मैं तो आपका पुत्र हूँ ना, और आप मुझ पे वार कर रहे हैं। मैंने तो सदा से ही आपकी आज्ञा का पालन किया और आपने जो कहा मैंने वो सब किया है, और आपने मुझ पर वार किया। तभी मारिच कहता है कि नहीं पुत्र, मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बचपन से पाला है और तुम्हारा पालन पोषण किया है। उस नाते मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे पुत्र शिवदत्त को छोड़ दो, उसे बख्श दो। युवराज वीरेंद्र सिंह को पता चल जाता है कि वही नौगढ़ का राजकुमार है और उसके असली माता पिता शिवदत्त के माता पिता जो हैं वही हैं।
आगे आप देखेंगे कि वीरेंद्र सिंह कहता है, मारिच, आपने मेरे माँ बाप से मुझे दूर रखा। आप जानते थे मैं माता के प्रेम के लिए कितना तड़पता था, और मेरी माँ होते हुए भी आपने मुझे मेरी माँ से दूर रखा। आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसकी सज़ा मैं आपको देकर रहूँगा। मारिच कहते हैं, मुझे जो सज़ा देनी हो दे दो, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैंने जो तुम्हें पाला पोषण किया है, मैंने तुम्हारा पालन पोषण एक पुत्र के समान किया है, बस उसी नाते मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दो, बख्श दो। वीरेंद्र सिंह मारिच से कहता है, ठीक है, तुम्हारे लिए, तुमने मुझे पाला पोसा और मेरा पोषण किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पुत्र को बख्शता हूँ। ले जाओ अपने पुत्र को यहाँ से, और नौगढ़ की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। वीरेंद्र सिंह मारिच को इस तरह से माफ कर देता है। आगे देखेंगे कि मारिच अपने पुत्र को लेके वहां से चला जाता है, और वीरेंद्र सिंह वहीं पर खड़ा होता है और चंद्रकांता का धन्यवाद देता है। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप से मिल पाया, अपनी माता से मिल पाया, उनके प्यार के लिए मैं इतना तड़पता रहा। तभी वीरेंद्र सिंह की माँ आती हैं दौड़ते हुए, और वीरेंद्र सिंह के गले लगा लेती हैं और कहती हैं, पुत्र देखो ना, तुम्हारे जाते ही मैं बिल्कुल निर्जीव हो गई थी, अब तुम्हारे वापस आने से मुझ में जैसे नई जान आ गई हो, जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। पुत्र, और अपने गले लगा लेती हैं, कहती हैं वीरेंद्र सिंह से कि युवराज, तुम मेरी जान हो और मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। और वे अपने गले लगा लेती हैं, और तभी वीरेंद्र सिंह के पिताश्री कहते हैं कि अब हमारे नौगढ़ का राजकुमार आ गया है, मेरा पुत्र आ गया है, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थीं। और वीरेंद्र सिंह के पिताश्री उनको गले लगा लेते हैं। वीरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनका पूरा परिवार मिल जाता है। अभी वहां पर महाराज जयसिंह आ जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि युवराज वीरेंद्र सिंह सुसज्जित होकर बैठ जाते हैं, और वहां पर उनकी माता आती हैं, कहती हैं, पुत्र तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं। आगे आप देखेंगे कि युवराज वीरेंद्र सिंह सुसज्जित होकर बैठ जाते हैं, और वहां पर उनकी माता आती हैं, कहती हैं, पुत्र तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं, चलो कुछ खाओ। और वे कुछ नहीं खा रहे होते, तभी राजकुमारी चंद्रकांता आ जाती है। तो माता कहती हैं, देखो ना चंद्रकांता, मेरा पुत्र तो कुछ खा ही नहीं रहा, अब तुम ही कुछ खाओ। तभी चंद्रकांता कहती है कि कैसे नहीं खाएगा, आप उसकी माता हैं, कान पकड़ के खिलाइए। और तभी उसकी माँ कान पकड़ के युवराज वीरेंद्र सिंह को खिलाती हैं, और वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता की तरफ देखते हैं। चंद्रकांता मुस्कुरा देती हैं। आगे आप देखेंगे कि नौगढ़ में सभी लोग वार्तालाप कर रहे होते हैं। महाराज जय सिंह कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तभी अय्यार तेज सिंह कहता है कि अभी अंत नहीं हुआ है, ये तो एक शुरुआत है, कोई तो है जो हमारा बुरा चाहता है, और कोई हमारा दुश्मन भी है, उस दुश्मन को हमें ढूंढना होगा, आखिर वो कौन है। मुझे ऐसा लगता है विजयगढ़ में भी कोई दुश्मन है। तभी कुरू सिंह कहते हैं, भला कौन हो सकता है, जो भी दुश्मन थे उन्हें तो हमने जेल में डाल दिया है। आगे आप देखेंगे कि जेल में कोई आता है और उन तीनों को वहां से निकाल के ले जाता है। आगे आप देखेंगे कि नौगढ़ में रात्रि हो गई है, और इधर युवराज वीरेंद्र सिंह को नींद नहीं आ रही होती है। तभी चंद्रकांता आ जाती हैं, कहती हैं, क्या हुआ वीरेंद्र सिंह। तभी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, जो इतना प्यार मुझे मिल रहा है, इसका मैं हकदार हूँ भी कि नहीं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इतने प्यार की। तभी राजकुमारी चंद्रकांता कहती हैं, ये सब तो तुम्हारी माँ का प्यार है, और माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही होता है, तुम क्यों सोच रहे हो। वीरेंद्र सिंह कहता है कि चंद्रकांता, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। और वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से कहता है कि तुमने कहा था ना मुझसे, क्या तुम मुझे अपने सपनों में जगह दोगे। आज मैं तुमसे पूछता हूँ चंद्रकांता, क्या तुम मेरे सपनों
का हिस्सा बनोगी? और चंद्रकांता हाँ कहती हैं और दोनों बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।